मदीना की गलियों में लोगों का हुजूम था। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। ऊंट पर बैठे दुनिया के सरदार की ज़ियारत के लिए लोग जौक दर जौक आ रहे थे। अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब हुजूर पाक तशरीफ फरमा थे। कोई हुजूर का दीदार कर रहा था तो कोई बैत के लिए आ रहा था। इसी दौरान हुजूम में से एक शख्स आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक पुराना संदूक था। संदूक गर्द से भरा हुआ था, जिसमें सदियों पुराना कोई राज छुपा था। उस आदमी ने संदूक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा। उसे खोला गया तो अंदर से एक पुराना जर्द हो चुका खत निकला, जिसे देखकर सरवरे कायनात के चेहरे मुबारक पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। उस खत में ऐसा कौन सा पैगाम था जिसे 1000 साल पहले एक अजीम बादशाह ने आखिरी नबी के नाम लिखकर महफूज कर दिया था? उस खत के पीछे कौन सा राज पोशीदा था और उस खत की मुकम्मल दास्तान क्या थी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 1000 साल कबल मुल्क यमन में तुब्बा नामी एक कौम आबाद थी। ये कौम उसी जगह आबाद हुई जहां कभी कौम सबा रहा करती थी, यानी मलका बिल्किस की कौम, जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर दीन हक को कबूल किया था। मवर्रखीन के मुताबिक एक ज़माने में ये इलाका दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क था। यमन के पहाड़ों से सोना निकलता, साफ पानी दरियाओं में बहते, शहरों में फलों से लदे बागीचे थे और उनके तजारती रास्ते पूरी दुनिया में फैले हुए थे। इस सल्तनत को हिमयार सल्तनत भी कहा जाता था। तुब्बा नामी ये कौम बेपनाह शान व शौकत और दुनियावी वसाइल से माला माल थी। उस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 बड़ी ताकतें थी, यानी रोमी और फारसी सल्तनत। लेकिन अरब के जुनूब में ये हिमयार सल्तनत भी एक ताकतवर सल्तनत के तौर पर उभर कर सामने आ रहा था। जिस तरह ईरान के बादशाह को किसरा, रोम के बादशाहों को कैसर और मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था, उसी तरह आग की पूजा करने वाली ये कौम अपने बादशाह को तुब्बा कहा करते थे। यमनी रिवायत के मुताबिक कदीम ज़माने में यमन के पहाड़ों और वादियों में जिन्नात आबाद थे। बाज़ किस्सों में कहा जाता है कि हिमयारी बादशाहों को उन जिन्नात की मदद हासिल थी जो उन्हें जंगों में मशवरे देते थे। उन बादशाहों में सबसे ताकतवर बादशाह अबू करीब अल असद तुब्बा अल हिमयारी था। कहते हैं कि बादशाह तुब्बा यमन से एक बहुत बड़ा लाहु लश्कर समेत निकला। वो पूरी दुनिया को फतह करने का इरादा रखता था। उसके लश्कर में 4000 दानिश्वर थे, जिनमें इल्म नुजूम के माहिर, इल्म कीमिया के माहिर, दुनिया भर के हकीम और हर मजहब के आलिम और जानने वाले लोग शामिल थे। ये लश्कर तकरीबन 1.5 लाख सवार और 1 लाख पैदल सिपाही पर मुश्तमिल था। बादशाह तुब्बा इस शान और शौकत से निकला कि वो जिस इलाके में भी जाता लोग उसकी ताज़ीम करते। वो मुल्क पर मुल्क फतह करता चला गया, यहाँ तक कि समरकंद तक जा पहुंचा। उसने बहुत सारे बादशाहों को शिकस्त दी और तमाम इलाकों को अपनी रियासत में शामिल करता गया। ज़बरदस्त लश्कर और बेशुमार रियाया उसकी मातहत हो गई और वो शुमाल की तरफ बढ़ता चला गया। इस सफ़र में तुब्बा हमीरी मक्का की तरफ बढ़ा। जब ये अपने लश्कर समेत मक्का पहुंचा तो उसके इस्तकबाल के लिए शहर का कोई सरदार भी उसके पास नहीं आया। ये बात उस अजीमुशान बादशाह को सख्त नागवार गुजरी। लिहाजा उसने अपने वजीर अमारीस से पूछा कि इस शहर में रहने वाले कौन लोग हैं और उन्होंने मेरी ताज़ीम क्यों नहीं की? क्या ये जानते नहीं कि मैं शाह यमन तुब्बा हिमयारी हूँ? अमारीस कहने लगा, ये अहले अरब हैं। ये मक्का वाले जाहिल और बद्दू लोग हैं। ये लोग दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते और पत्थरों की पूजा करते हैं। इस शहर में एक घर है जिसे काबा कहा जाता है। अहले अरब काबा की निहायत ही ताज़ीम करते हैं और ये लोग शायद इसलिए नहीं आए कि जितना आपका लश्कर है उससे कई ज़्यादा पूरी दुनिया से लोग काबे के गिर्द आकर जमा होते हैं।
उनका यकीन है कि वो अल्लाह का घर है और वो मानते हैं कि इस घर का मालिक खुद अल्लाह उनकी हिफाजत करता है, इसलिए वो किसी हुक्मरान से भी नहीं डरते। ये सुनकर बादशाह तैश में आ गया और उसने बैतुल्लाह शरीफ को गिराने का इरादा कर लिया। लेकिन अचानक बादशाह के सर में शदीद दर्द होने लगा। उसके नाक, मुंह और आंखों से अचानक खून बहने लगा और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि सब बादशाह से दूर हो गए। माहिर तबीबों ने उसका बहुत इलाज किया मगर उसे शिफा ना मिली। ये तबीब रात दिन मशवरे करते और सदियों पुराने नुस्खे आजमाते मगर सब बेसूद रहा। लिहाजा उसके लश्कर में मौजूद यहूदी रब्बियों ने बादशाह से कहा कि यह मर्ज आसमानी है क्योंकि आपने काबा को ढाने की बुरी नियत की है। उन रब्बियों ने बादशाह तुब्बा के सामने बैतुल्लाह की अजमत और हुर्मत को बयान किया कि बैतुल्लाह को बनाने वाले तमाम पैगंबर के जद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, लिहाजा उसे इस घर को ढाने के इरादे से बाज आ जाना चाहिए। चुनांचा तुब्बा ने फौरन अपने दिल में इस इरादे से तौबा की और फौरन ही वो ठीक हो गया। ठीक होते ही वो काबा के पास गया। उसने काबा शरीफ का तवाफ किया, कुर्बानी दी और उसने एक ऐसा काम किया जो तारीख में इससे पहले किसी ने न किया था। उसने यमन से एक रेशमी कपड़ा मंगवाया और काबा शरीफ पर गिलाफ चढ़ाया। तुब्बा ने खाना काबा पर 7 रेशमी गिलाफ चढ़ाए थे। इस कपड़े को हिबारा कहा जाता था जिसका रंग लाल था और उस कपड़े पर सफेद धारियां बनी हुई थी। यूं तुब्बा हिम्यारी खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाने वाला दुनिया का पहला इंसान बना। तुब्बा अबू करीब के इस रिवायत को आज तक दोहराया जाता है और हर साल काबा पर सयाह गिलाफ चढ़ाया जाता है जिसे किस्वा कहते हैं। ये निहायत ही मुकद्दस और खूबसूरत कपड़ा होता है जो काबा को ढांपता है। इस पर सुनहरे धागों से कुरान मजीद की आयात और इस्लामी नकूश बने होते हैं जिसे आला किस्म के रेशम से तैयार किया जाता है। ये 1 सदी पुराना सुन्नत है और रिवायत बन चुका है जो मुख्तलिफ इस्लामी हुक्मरानों के दौर से जारी है। मक्का में कुछ दिन क़याम करने के बाद तुब्बा हिम्यारी ने शुमाल के जानिब अपने सफ़र को जारी रखा। रिवायतों के मुताबिक वो एक ऐसी सरजमीन पर पहुंचा जहां खजूर के बड़े बड़े बागात थे और वहां की आबो हवा इंतहाई खुशगवार थी। इस जगह को यसरब कहा जाता था जिसे आज मदीना मुनव्वरा कहते हैं। तुब्बा और उसके लश्कर ने यहाँ पड़ाव डाला और तुब्बा ने यहाँ के बाशिंदों से जंग करने का इरादा किया। लेकिन अहले मदीना दिन के वक्त तुब्बा के लश्कर से जंग करते लेकिन रात के वक्त उन लोगों की मेहमान नवाजी करते थे जिसे देखकर तुब्बा हैरान रह गया। कहते हैं कि एक रात तुब्बा के लश्कर में मौजूद उलमाए यहूद ने कदीम आसमानी किताबों के औराक पलटे। उन्होंने सितारों को देखकर हिसाब लगाया और निशानियां मिलाई। जब उन रब्बियों ने मदीना की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और अपनी किताबों में नबी आखिरुज़्ज़मा की हिजरतगाह की इलामतों को पढ़ा तो उन्होंने इस सरजमीन को बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक पाया। चुनांचा उन्होंने अपने बादशाह तुब्बा हिम्यारी को इस पाक शहर के तमाम फ़ज़ाइल सुनाए और उसे मशवरा दिया कि यसरब शहर को तबाह ना करे क्योंकि यही वो जगह थी जहां आखिरी नबी हिजरत करने वाले थे। अल्लाह की कुदरत से तुब्बा के दिल में आखिरी नबी को देखने की शदीद तमन्ना पैदा हुई। तुब्बा के लश्कर में मौजूद वो 4000 लोग जो दानिशवर और उलमा थे, उन्होंने भी ये अहद किया कि हम इस ज़मीन में क़याम करेंगे और यसरब में ही बस जाएंगे। अगर हम खुशकिस्मत हुए तो कभी ना कभी जब आखिरी नबी तशरीफ़ लाएंगे तो हमें भी उनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा। लिहाजा तुब्बा ने उन 4000 लोगों के लिए यसरब में मकान बनवाए। इस जमात में हर तरह के दानिश्वर लोग थे, इल्म नुजूम के माहिर, इल्म कीमिया के माहिर, दुनिया भर के आलिम। तुब्बा ने अपने लश्कर के गुलाम औरतों को आज़ाद करके उनका निकाह उन लोगों से करवा दिया ताकि यहाँ उनकी नस्ल खूब फैले। तुब्बा ने आने वाले मसीहा और आखिरी नबी के लिए भी 2 मंजिला इमारत तामीर करवाया
اور وصیت کی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو۔ روایتوں کے مطابق طبہ ہمیاری نے مدینہ میں 1 سال تک قیام کیا اور اس انتظار میں رہا کہ وہ دنیا کے سردار کو دیکھے گا، لیکن آخر کار اسے اپنے سفر کو آگے بڑھانا تھا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو لے کر مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ لیکن جاتے جاتے اس نے ایک خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد طبہ نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی، جس پر یہ عبارت نقش تھی: پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اس نے یہ خط مدینہ کے ایک سردار کے حوالے کر دیا کہ میرا یہ خط اس آخری نبی کی خدمت میں ضرور پیش کر دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں حضور کی آمد نہ ہوئی تو اپنی اولاد کو یہ خط دے دینا، اور اسے بھی یہ وصیت کرنا کہ نسل در نسل وہ میرا یہ خط محفوظ رکھے، یہاں تک کہ اسے حضور پاک کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس طرح شاہ یمن کا یہ خط مدینہ کے لوگوں میں نسل در نسل منتقل ہوتا چلا گیا، اور 1000 سال کا وقفہ گزر گیا۔ اس دوران مدینہ کی آبادی میں بھی کافی اضافہ ہوا، اور یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا، جو انہی علماء کی اولادوں میں سے تھے۔ آپ نے یہ خط اپنے خاص غلام ابو لیلہ کو بطور امانت دیا تھا۔ جب 1 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو لوگ جوق در جوق حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ اصرار کیا کہ حضور میرے گھر تشریف لائیں، جس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جس جگہ بھی ٹھہرے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ حیرت انگیز طور پر وہ اونٹنی اسی 2 منزلہ مکان کے قریب جا کر ٹھہری جو شاہ یمن طبہ ہمیاری نے حضور کے لیے بنوایا تھا، اور یہ مکان اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کی ملکیت میں تھا۔ اس موقع پر حضور نے ابو لیلہ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران رہ گیا۔ حضور نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ لہذا طبہ ہمیاری کا وہ خط کھولا گیا تو اس میں یہ عبارت لکھا تھا: کم ترین مخلوق طبہ الاول کی طرف سے سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں، پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو میں خوش قسمت ہوں گا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت کیجیے گا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ حضور پاک نے یہ خط پڑھ کر فرمایا: صالح بھائی طبہ کو آفرین و شاباش ہے۔ مدینہ میں ان 4000 یہودی علماء کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے وہ اپنی آسمانی کتابوں میں آنے والے آخری نبی کی نشانیاں پڑھتے، ان پر غور کرتے اور بار بار عرب قبائل کو خبردار کرتے کہ ہمارا عظیم مسیحا آنے والا ہے۔ یہ ایک روشن امید تھی جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی تھی۔ لیکن جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں تاریخ نے ایک عجیب موڑ لیا۔ وہ یہودی لوگ جو 1000 سال سے آخری نبی کے انتظار میں تھے، انہوں نے ہی آپ کو نبی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ نبی آخر الزماں ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، جبکہ حضور پاک بنی اسماعیل میں سے تھے۔ لہذا حسد، تعصب اور ضد نے انہیں اندھا کر دیا، اور سچ جانتے ہوئے بھی انہوں نے منہ موڑ لیا اور اس بات کو تسلیم نہ کیا کہ وہ عرب کے ایک چرواہے کو اپنا مسیحا مانے۔ قرآن مجید اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ وہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے حق کو چھپا لیا۔
तारीखी रिवायतों के मुताबिक जब तुब्बा यमन वापस आया तो वो दीन हक को कबूल कर चुका था। चुनांचा उसने अपने कौम के लोगों को बुत परस्ती और आतिश परस्ती से तौबा करने की दावत दी और सीधे रास्ते की तरफ बुलाया। लेकिन उसके कौम में शामिल काहिनों ने तुब्बा के खिलाफ बगावत कर दी। यमन में एक रिवायत थी कि वहां एक अजीमुशान वसी पहाड़ था जहां से दहकता हुआ आतिश फिसा निकलता था। जब दो कौम या दो कबीलों में झगड़ा होता तो दोनों उस पहाड़ की घाटी में खड़े हो जाते और अचानक पहाड़ से बहता हुआ आतिश फिशा नीचे की तरफ आता और ये आतिश फिशा दो में से एक जमात को जला देता जबकि एक महफूज रहता। चुनांचा अब उस घाटी में एक तरफ तुब्बा और उसके मानने वाले खड़े थे जबकि दूसरी तरफ यमन के काहिन और बुतपरस्त खड़े थे। अचानक पहाड़ से आग निकली और तेज रफ्तारी से नीचे आकर बुत परस्तों को जलाकर खाकस्तर कर दिया और फिर वो आग जिधर से आई थी वहां वापस चली गई जबकि बादशाह और उसके मानने वाले बिल्कुल महफूज रहे। यह मुआजिजा देखकर बहुत सारे लोगों ने दीन हक कबूल कर लिया। मुवर्रिखीन ने लिखा है कि तुब्बा के मरने के बाद उसकी कौम फिर से आग की परस्तिश में लग गई और आखिरकार एक आसमानी अजाब से कौम तुब्बा हलाक हो गई। बादशाह तुब्बा अबू करीब अल हिम्यारी आज अपनी शान व शौकत और फतूहात के बावजूद एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किए जाते हैं जिन्हें सच्चे मसीहा और पैगंबर की तलाश ने तारीख में अमर बना दिया। एक बादशाह होने के बावजूद उन्होंने तकब्बुर नहीं किया बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम किया। उन्होंने अपना पैगाम हुजूर की खिदमत में पहुंचाने की दिली तमन्ना और मुसम्मम इरादा किया। ये दास्तान हमें ये सबक देती है कि सच्चाई को पहचान कर आजिज़ी के साथ कबूल करना ही असल कामयाबी है, जबकि गुरूर, नाफरमानी और हक से मुंह मोड़ना इंसान और कौम दोनों को तबाही की तरफ ले जाती है। बादशाह तुब्बा और उन यहूदियों के दरमियान वाज़ेह फ़र्क ये था कि तुब्बा ने हक को सुनकर आजिज़ी के साथ कबूल किया जबकि वो एक अजीम बादशाह थे। वहीं यहूदी उलमा जो सदियों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुंतज़िर थे, जब आप तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हसद और दुनियावी मुफाद की वजह से उनका इनकार कर दिया। तुब्बा की नीयत साफ थी, इसलिए वो हिदायत के करीब हो गए, जबकि इनकार करने वालों के पास इल्म होने के बावजूद वो इस पर अमल न कर सके। चुनांचा सच्चाई को आजिज़ी के साथ तस्लीम करना ही असल कामयाबी है, जबकि तकब्बुर और ज़िद इंसान को गुमराही और नुकसान की तरफ ले जाती है।